नजराना, अब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र की सियासत में पल पल बदलाव देखने को मिल रहा है। रियासत में सदर आज नाफिज कर दिया गया है। एक तरफ शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस लीडर अहमद पटेल के दरमियान मुलाकात की खबर है, तो वहीं शिवसेना का कहना है कि बीजेपी अभी उससे राब्ता करने की कोशिश में है। तकरीबन 20 दिन हो गए नताइज को आए हुए, पर अब तक हुकूमत बनाने को लेकर तअत्तुल बरकरार है। महाराष्ट्र में सदराज के नफाज को शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जबकि दूसरी जानिब सियासी जमातें हुकूमत साजी की कोशिश में भी जुटी हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग बीती शब हुई। दूसरी जानिब आज सुबह एनसीपी और कांग्रेस की मीटिंग भी हुई है। जराये के मुताबिक तीनों जमातें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वज़ करेंगी। एनसीपी और कांग्रेस ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तरतीब देने के लिए 10 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में दोनों पार्टियों के 5-5 अरकान शामिल हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में मीटिंग हुई। उसमें तय हुआ कि जो शिवसेना का प्रस्ताव आया है उस पर बैठ के गहन विचार किया जाएगा। कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के बाद ही कोई निर्णय होगा। शिवसेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव जी ने भी यही बात को स्पष्ट किया है कि जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, तो वो भी चाहते हैं कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने ताकि आगे बढ़ा जाए। जहां तक समय का सवाल है, अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद समय ही समय है। बैठ के हम सारे बिंदुओं पे विचार करेंगे। पहले कांग्रेस के साथ सहमति बनेगी तो शिवसेना के साथ, और निश्चित रूप से पर्यायी सरकार की दिशा में कदम उठाया जाएगा। सॉल्व करने का ज्यादा सवाल ही नहीं उठता। हम जब किसी के पास जाएंगे गवर्नमेंट करने के लिए, तो ये दोनों भी गवर्नमेंट के अंदर आने वाले हैं या नहीं, या बाहर से सपोर्ट करने वाले, ऐसे अलग इश्यू है। ये तो इश्यू है ना। हमारा मैनिफेस्टो तो साथ साथ था, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट में जो पोस्ट रहती है, वो कौन से पोस्ट पे काम करने वाला है, कौन उसमें सहभागी होने वाला है, कौन बाहर से सपोर्ट करने वाला है, ये ऐसे अलग इश्यू है। आगे विधान परिषद के चुनाव हो, आगे जो भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन, सब एक इश्यू नहीं, ऐसे बहुत से इश्यू है। उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। हमने हमारे पवार साहब जी ने पुलोत ये भी 78 में करके दिखाया है। एनडीए का भी काम वाजपेयी साहब ने करके दिखाया है। 99 से 2014 तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कुछ हमारे साथी, इन्होंने भी 15 साल का गवर्नमेंट चला के दिखाया है। तो इसमें अभी दूसरे कुछ परिस्थिति निर्माण हुई है। वो परिस्थिति में रास्ता निकालने के लिए हमें एक दूसरे के साथ डायलॉग करना पड़ेगा, और उसके बाद ही क्या होगा ये महाराष्ट्र को पता चलेगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे दो साथी सुशील दिल्ली से और वसीम मुंबई से जुड़े हैं। सुशील, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। शिवसेना आज सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली थी, क्या उसने अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में अब तक? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने जो अपील दायर की थी आजम, वो कल दायर की थी। हालांकि वो उनकी जो अपील है वो पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने आज 10:30 बजे जैसा उम्मीद लोग लगा रहे थे कि वो प्रेस करेंगे हियरिंग, अर्जेंट हियरिंग की, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल प्रेस नहीं किया गया सीजीआई की बेंच में कि इस मामले की सुनवाई की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो सामने निकल कर आ रही है, वो ये है कि शिवसेना अभी भी मंथन कर रही है कि क्या वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की अपील करें या ना करें। लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो यही मिल रही है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट न जाने का शिवसेना ने फैसला लिया है। शिवसेना की तरफ से अभी आंतरिक मंथन चल रहा है, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की मांग करें या ना करें। शिवसेना का साफ तौर से ये कहना है कि उन्होंने राज्यपाल को समर्थन पत्र देने के लिए 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल की तरफ से उन्हें 3 दिन का समय नहीं दिया गया, जबकि बीजेपी को पर्याप्त समय दिया गया, वो भी इस बात के लिए कि क्या वो सरकार फॉर्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। चूंकि तमाम सहयोगी दलों के
फिलहाल संपर्क में शिवसेना चल रही है तो उसके पास आखिरी जो रास्ता है वो देश की सबसे बड़ी अदालत का है। लेकिन इससे पहले वो उन तमाम जो रास्ते हैं उन पर विचार करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करने से इनकार कर दिया है। जो उनकी तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले वकील हैं कपिल सिब्बल, जिनसे हमारी अनौपचारिक बातचीत हुई तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हम अभी कुछ और मामले में तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें लगेगा कि हमें अदालत जाना पड़ेगा तो जरूर अदालत का वो दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि वो उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस बीच में वो अपने अभी सहयोगी दलों से संपर्क साध रहे हैं, जो उनके दल के वरिष्ठ नेता हैं, जो और सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता हैं, वो आपस में मिलकर ये तैयारी कर रहे हैं कि क्या राज्यपाल के पास मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, क्या प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है। इन तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। उनकी तरफ से याचिकाएं जो हैं वो ड्राफ्ट कर ली गई हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल, एक चीज और सुशील जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार को बनाने को लेकर कवायद इस वक्त जारी है, शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो, मुलाकातों का दौर जारी है, मीटिंगों का दौर जारी है, क्या इंतजार इस बात का है कि कुछ ना कुछ बात बन जाए, इस वजह से शिवसेना ने अपना कदम पीछे हटा रखे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल आजम, ये बात हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना ये वही शिवसेना है जो कल शाम के 8-9 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए एकदम तैयार थी कि सुप्रीम कोर्ट कल ही बैठ जाए और इस मामले की सुनवाई करे। तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना सरकार बनाने के लिए कितनी गंभीर है। चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में एक अवकाश था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने किसी बेंच का गठन नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से यह मैसेज शिवसेना को जरूर दिया गया था उनके वकीलों के माध्यम से कि अगर उनको इस मामले की सुनवाई की जरूरत है तो कल मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आज की तस्वीर आजम कुछ और है। आज शिवसेना मंथन में जुट गई है, लेकिन उसने सुनवाई की कोई भी मांग देश की सबसे बड़ी अदालत से नहीं की। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि 24 घंटा पहले शिवसेना सुनवाई के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर थी और सवेरा होने तक तस्वीर कुछ और है। तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना सरकार बनाने के लिए तमाम सहयोगी दलों से संपर्क साध रही है। उसको ये लगता है कि अगर उसके समर्थन पत्र मिल जाता है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका। आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। कर्नाटक के इशू पर भी एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल महाराष्ट्र के ताल्लुक से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ वसीम भी जुड़े हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त मुंबई में हैं, शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा कदम पीछे खींचा है, महाराष्ट्र में किस तरह की सरगर्मियां देख पा रहे हैं वसीम? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि शिवसेना ने अगर सुप्रीम कोर्ट से पीछे आने का जो फैसला किया है, सबसे अहम वजह यह है कि क्योंकि कल जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल यहां पहुंचे थे, शरद पवार के साथ चर्चा की थी और उस चर्चा के बाद उन्होंने बाकायदा उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा की। देर रात उनकी काफी देर तक उद्धव ठाकरे की बात हुई है, अहमद पटेल के साथ उनसे मुलाकात भी हुई है। तो ये जो बैठक थी, इसी बैठक के दौरान इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह का कोई पिटीशन वो नहीं डाल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो आज जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है कि अभी कुछ देर पहले ही शरद पवार ने अपने सभी विधायकों के साथ चर्चा की और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से राष्ट्रपति शासन जरूर लग गया, लेकिन किसी भी तरह से डरने की बात नहीं है कि मध्यवर्ती चुनाव होगा। तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करने की शुरुआत करें और महाराष्ट्र सरकार को लेकर जिस तरह से गतिविधियां बन रही है, कांग्रेस के साथ उनके संपर्क शुरू है, इनके साथ आपसी सहमति बनेगी। सहमति बनने के बाद दोनों दल एक साथ आएंगे। दोनों दल की सहमति बनने के बाद एक एजेंडा तैयार किया जाएगा। इस कॉमन एजेंडे के बाद शिवसेना से मुलाकात की जाएगी। कांग्रेस और एनसीपी के बीच में समिति बनाने के लिए जो उनकी तरफ से जो नेतागण हैं उनके एक नाम भी तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से 5 नाम तय किए गए, जिनमें उनके वरिष्ठ नेता हैं। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो उसमें अजीत पवार है, नवाब मलिक है, छगन भुजबल है, जयंत पाटिल है। तो वहीं पे कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो अशोक चौहान है, विजय वट्टीवार है, बाला साहब थोराट है, माणिकराव ठाकरे है। ये लोग मिलकर एक चर्चा करेंगे, कॉमन एजेंडा तैयार करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार बनती है तो कौन से एजेंडे पे चल रहा है। साथ ही जिस तरह से अगर सहमति बन जाती है तो किस तरह से
महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद किस कौन कौन से डिपार्टमेंट है उन्हें लेकर भी चर्चा होगी, मंत्री पद को लेकर चर्चा होगी। सूत्र भी बता रहे हैं कि लगभग ये भी तय हो चुका है कि सभी दलों को 14 मंत्री पद दिया जाएगा, जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री होगा। जो शिवसेना का होगा वो मुख्यमंत्री होगा। अभी एनसीपी ये डिमांड करी कि 2.5 साल का जो सीएम है उन्हें मिले, लेकिन इस पर अभी चर्चा होना बाकी है। वहीं पे डिप्टी सीएम की पोस्ट 5 साल के लिए कांग्रेस को दी जाएगी, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पद भी कांग्रेस को दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चा लगभग तय हो गई। लेकिन इस चर्चा के साथ जो महाराष्ट्र के जो दूसरे चुनाव होने वाले, चाहे विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और महामंडल हैं जो, उन्हें किस तरह से बांटा जाएगा, उसके लेकर भी कई तरह की जो है बंटवारे बाकी है। इसे लेकर भी चर्चा होनी है। इसी में एक चीज और जानना चाहेंगे, आजाद एमएलएज भी कई हैं, उन्होंने भी शिवसेना से संपर्क साधा था, उन्होंने समर्थन भी दिया है शिवसेना को, तो क्या वो भी सरकार में शामिल होंगे? क्या उनके हिस्से में भी कुछ आएगा? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, 8 विधायक उनके समर्थन में, यानी उनकी जो ताकत है बढ़कर 64 सीट हो चुकी है। इन 64 सीटों से जो 8 विधायक जुड़ रहे हैं और उन विधायकों को किस तरह से पार्टी एडजस्ट करना है, अगर शिवसेना के साथ जुड़े तो शिवसेना का दायित्व होगा कि अपने खोटे से उन्हें क्या देती है। लेकिन फिलहाल अभी इस स्तर पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि इनका अपना आंतरिक मामला है। कांग्रेस के साथ जो उनके सहयोगी दल है, कांग्रेस के खाते से जो भी होगा उन्हें देना होगा, राष्ट्रवादी को भी इसी तरह से डील करनी होगी। फिलहाल तो इंडिपेंडेंट विधायकों को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है कि किस तरह से उन्हें सत्ता में लेना है या नहीं लेना है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, कल ये भी शिवसेना की तरफ से बयान आया कि बीजेपी अभी भी संपर्क में है, तो क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या वाकई बीजेपी संपर्क करना चाहती है या शिवसेना से बातचीत करना चाहती है? इस तरह के कुछ अभी रास्ते खुले हुए हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार बीजेपी ये कहती नजर आई है कि हमने ये महायुति को नहीं तोड़ा है। लगातार बीजेपी के आला नेताओं की बैठक चल रही है। कोर कमेटी की बैठक कल के दिन हमने देखा था 2 से 3 बार। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगातार बीजेपी का आला नेता इस बात पे नजर बनाए हुए थे कि कांग्रेस एनसीपी के बीच में किस तरह की डील होती है, इसके बाद वो शिवसेना को किस तरह का प्रपोजल करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद देर रात मीडिया से भी उन्होंने रूबरू हुए, बात करते हुए कहा कि ये बहुत ही दुर्दैवी है, लेकिन आने वाले दिनों में महायुति की सरकार होगी। सभी बीजेपी के नेताओं को अब भी उम्मीद है। जिस तरह उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि बाकायदा बीजेपी के जो नेतागण हैं उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं और वो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वो चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक नया पर्याय महाराष्ट्र में बनेगा। जो लोग कहते हैं कि नया पर्याय नहीं बन सकता है, तो उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कश्मीर में अपनी सरकार बना सकती है तो ऐसे में जो विचारों की लड़ाई है उसका सभी हम मंथन करेंगे और उनका एक एजेंडा तैयार करेंगे और लोगों के हित के लिए काम करेंगे। आने वाले दिनों में 5 साल की बेहतर सरकार मिलेगी। अभी तक पर्याय खत्म नहीं हो। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के ऊपर भी उनके जो निर्देश आए थे उसको उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने महज 48 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन उनका इतने दयालु है, उन्होंने 48 घंटे का नहीं, हमें 6 महीने का वक्त दे दिया, यानी कि 6 महीने का वक्त है, हम बेहतर सरकार बना सकते हैं। इसे लेकर चर्चा। बिल्कुल, वैसे एक चीज और जानना चाहिए, आपने यहाँ कश्मीर का जिक्र किया, टीडीपी का जिक्र किया, पीडीपी का जिक्र किया। महाराष्ट्र में अगर ये लागू हम करें तो जाहिर सी बात है हिंदुत्व एजेंडा इनके पास है, शिवसेना के पास। कांग्रेस और एनसीपी इसको डिफाइन कैसे करेंगे आगे वाले चुनाव में, या जो भी इस तरह के छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, जो भी चुनाव होंगे उसमें डिफाइन कैसे करेंगे इसको? त्याच्यासाठी आधी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र चर्चा करणार आहे। जसा आज देखिए, इसीलिए सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर एक कॉमन पॉलिसी बनाने की तैयारी चल रही है कि एक प्लान बनाया जाए। जैसे हमने देखा कि कांग्रेस और एनसीपी या फिर सेनाओं लगातार इन 5 सालों में किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साधती आई है। किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, किसानों को कर्ज माफी नहीं मिली है। दोनों के मध्य साफ तौर पर बीजेपी और शिवसेना के दिखाई दे, भले ही वो सत्ता में थे। उसी को एक तर्क बनाया जाएगा। साथ ही जिस तरह से ग्रामीण इलाके के ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं या फिर महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, उस दौरान भी इनके एजेंडा अलग है। तो उसको लेकर भी एक पूरी पॉलिसी तैयार की जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से जाना है। कुछ ही दिनों में विधान परिषद के चुनाव होंगे, उस दौरान भी किस तरह से उनके समर्थन लिया जा सकता है। जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे भी लेकर कई तरह के पर्याय बने। यही वजह है कि 7 से 8 दिन और लग सकते हैं। एक रिपोर्ट पूरी तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट तैयार करके सोनिया गांधी के पास भेजी जाएगी। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कुछ ही देर पहले अशोक चव्हाण, बाला साहब थोराट, विजय वट्टीवार ने संजय राउत से मुलाकात की, इनके अस्पताल जाके उनसे भी चर्चा की और सूत्र ये बता रहे इस दौरान भी इसी मुद्दे पर चर्चा हुई कि किस तरह से आगे की सरकार चलाना है, क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है काफी अलग है। ऐसा ना हो कि सरकार बन जाए और उसके बाद कर्नाटक जैसा हाल हो जाए कि और कुछ ही दिनों में सरकार गिर जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बाउंड नहीं है इनके पास वक्त की अब कमी नहीं, क्योंकि सदराज नाफिज हो गया। सुकून से हर
एंगल पर बात करके वो लोग फैसला करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।